यूहन्ना 13 अध्याय उसके पहले पद से। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है जिस जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। ठीक है विजय, यीशु यह जान गया फसह से पहले, ठीक है, कि जगत छोड़कर मुझे जाना है। ठीक है, तो जैसा प्रेम वो शुरू में करता था पहले, वो अंत तक वैसा ही प्रेम किया। कहने का मतलब ये है कि यीशु के प्रेम में कमी नहीं होता था। जब वो प्रेम करता था ना, सबसे प्रेम करता था, उसका प्रेम में घट ही नहीं था। हमेशा उसका प्रेम बढ़ते गया। जैसा वो प्रेम करता था वैसे अंत तक प्रेम किया। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रहना चाहिए विजय, कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, अगर किसी से प्रेम करते तो सर्वदा हमेशा के लिए, और प्रेम उतनी बरकरार रहना चाहिए, प्रेम में कमी नहीं होना चाहिए, है ना। ये मसीही स्वभाव है, यीशु का स्वभाव है। ये मनुष्य का स्वभाव क्या है? जब फायदा दिखा तब तक प्रेम, और फायदा नहीं है तो प्रेम नहीं है। मतलब उन्हीं से मिलेगा जिससे कुछ मुनाफा होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, और अगर प्रॉफिट खत्म हो गया तो उससे मिलना बंद, ये स्वार्थी हो गया फिर। पर यीशु का प्रेम कैसा था कि जैसे पहले प्रेम करता था वैसे अंत तक प्रेम करते रहा। नीति वचन 11 को जब पढ़ोगे तो लिखा है ना, घटती बढ़ती नफियों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, घटती बढ़ती नफियों से, है ना। तो हमारा प्रेम घटना और बढ़ना, घटना बढ़ना नहीं। हमारा प्रेम कैसे रहना चाहिए? कंटिन्यू। किसी से भी अगर 10 साल बाद भी किसी से मिलते हो तो उतने ही प्रेम होना चाहिए। हम लोग तो साल भर 6 महीना अगर मेल जोल कम हो गया तो फिर उस आदमियों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब इस बात को जान गया कि जगत छोड़ने के समय आ गया है, तो जैसा प्रेम वो करता था वैसा प्रेम वो अंत तक करता रहा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेम में बुराई नहीं है ना। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो प्रेम नहीं करते हैं उससे। अगर आप प्यार करते हैं या प्रेम करते हैं तो आमने सामने बात करेंगे, पीठ पीछे नहीं, आमने सामने बात करेंगे। भैया आपका ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा, या भाई ये बात ऐसा नहीं बोलना, सामने में बोल दो, किसी तीसरे से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि दोष मत लगाओ बोलते हैं, कभी किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए, है ना। मत्ती 7 उसके पहले पद में लिखो, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, है ना। उसको इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं जजमेंट, मतलब न्याय करना। कहने का मतलब ये है विजय की यदि दोष लगा दी मतलब न्याय कर दिए, तो न्याय करने का काम किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं है न्याय करने का। अगर हम किसी को बोलते हैं तू गलत है, तो क्या हम परमेश्वर की जगह में हैं क्या? ना, पौलुस भी बोलता था 1 कुरिन्थी 4:4 में, क्या बोलता था कि मैं अपने आप को जब जांचता हूँ तो मुझ में कोई गलती नहीं पाया जाता, पर मेरा जांचने वाला कौन है? परमेश्वर है, मेरा जांचने वाला प्रभु है। हम खुद यदि अपने आप को जांचते हैं तो हमें कोई दोष नहीं मिलता है, फिर भी हमारा जांचने वाला कौन है? प्रभु है, परमेश्वर है, हाँ। खुद हम अपने आप को ना जांचें, पर हम क्या करें जैसे यीशु मसीह करता था, है ना। 2 पत्रस 3 के, है ना, 1 पत्रस 2 के मतलब 21-22-23 में लिखा है कि वो सच्चे न्यायी के हाथ में अपने आप को सौंप देता था यीशु। अगर हम क्या है ये हम नहीं जानते, पर परमेश्वर बुलाया है ये जानते हैं, परमेश्वर चुन लिया है ये जानते हैं, पर हमको क्या करना चाहिए मालूम? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। अगर कोई गलती दिखता है, मालूम है, यदि कोई गलती दिखता है कि भाई ये गलती कर रही है, इसमें गलती है, तो मत बोलो आप,
पर बोल कैसे सकते हो? वचन से, है ना, वचन से बोल सकते हो, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन से बात करो ना। तो अगला व्यक्ति को अगर बता रहे हो, उसकी गलती बता रहे हो या उसकी अच्छाई बताओ, तो वचन से बताओ। क्योंकि वचन से जब बताओगे तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि काम किसका है? परमेश्वर का है। अब परमेश्वर डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ को क्लियर कर रहे हैं वचन के द्वारा। आप दोषी नहीं हो, पर आपको यदि वचन नहीं आ रहा है, वचन नहीं बता पा रहे हो, तो आप अपने से मत बोलो ना गलत है क्या है। अगर वो गलत है तो वचन से बताओ, सही है तो वचन से बताओ। तो ये काम किसका हो गया फिर? परमेश्वर को हो गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यदि कोई बात आपको बता रहा हूँ तो अपनी बात तो नहीं बता रहा हूँ, वचन खोला हूँ ना। अगर वचन नहीं खोलता तो बात मेरा हो जाता, पर वचन खोला है तो बात किसका है? परमेश्वर का है। इसीलिए कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्योंकि काहे दोष लगाना भाई? अगर बात करो तो वचन से बात करो, ताकि वो भी समझे कोई बात, वो भी जाने कोई बात को। अगर वचन से बात करते हो तो ठीक है, तो ये होना जरूरी है। पर वहाँ पर फिर से आ जाओ, यूहन्ना 13 उसके पहले पद में क्या लिखा? फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची। हाँ, फसह के पहले, पर्व के पहले यीशु जान गया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत छोड़कर जाऊं, है ना। तो क्या किया उसने? जैसा प्रेम जो करता था वैसे अंत तक लोगों से प्रेम किया, रखता था वो। ये होना चाहिए कीर्ति। प्रभु में आने के बाद में, सच्चाई को जानने के बाद में ज़्यादा दुश्मनी बढ़ गया है लोगों से। पहले नहीं जानते थे तो ज़्यादा दुश्मनी, अब ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए भैया जब जान गए तो एक भी हमारा बैरी नहीं रहना चाहिए। लोग हमसे बैर करते हैं, अलग बात है, पर हम लोगों से बैर न करें, है ना। हम अपने आप को क्या करें? स्वतंत्र करें, किसी प्रकार के कोई बंधन में न डालें, सबसे प्रेम से बात। बैरी से भी, है ना, बैरी से भी अगर अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हो तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? यदि प्रेम करते हो तो अपने बैरी से प्रेम करो ना भाई, ये परमेश्वर को भाता है ना। आपके बैरी से आप अपने दुश्मन से बात करो, ठीक है, तो वो भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हमारा दुश्मन हमसे बात नहीं कर पा रहा है, संकोच का, पर अगर हम बात करें तो दोस्ती हो गया ना, फिर से मतलब मेलजोल हो गया। ये है, ठीक है। तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना, दुआ करेंगे।